बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। कई बच्चों की कई दिन से रिकमेंडेशन थी भाई कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी करा दीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आज हम शुरू करेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आज ही के लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे। एक लेक्चर और होगा जिसमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको करा दिए जाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला है पीस वाइज कंटिन्यूअस क्या होता है। ए फंक्शन एफ टी इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a less than equal to t less than equal to b if it is defined on that interval and is such that the interval can be subdivided into the finite number of intervals in each of which ft is continuous। मतलब इसका समझेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर ft है तो वो पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, वो पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा अगर ये जो फंक्शन एफ टी दिया गया है इस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो। नंबर एक, पहली कंडीशन क्या है, एफ टी इस क्लोज इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, और इस ए इंटरवल बी जो क्लोज इंटरवल दिया गया है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल बना लें अगर, तो उन सबों में भी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो दो शर्तें आपके पास हैं किसी भी फंक्शन को क्या पीस वाइज कंटिन्यूअस होने के लिए। पहली कंडीशन कि जो फंक्शन दिया गया है जिस इंटरवल में हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो उसके प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो। नंबर दो, उसके अगर हम सब इंटरवल बना लें, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बना लें, तो प्रत्येक सब इंटरवल में भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहले ये कंडीशन दो आपको याद रखनी है। आगे कहा है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, इसका भी जिक्र इसमें आएगा भाई। ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा एज टी टेंड टू इन्फिनिटिव if t tend to infinity, if there exist a positive real constant m, comma a number alpha and a finite number t not such that, इसमें कहा गया कोई भी फंक्शन एफ टी अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कहलाएगा जब t टेंड टू 0 हो जाए, अगर कोई भी रियल नंबर m एग्जिस्ट करे ऐसा, और एक अल्फा और एक क्या टी नोट भी दो नंबर हों। एफ टी का जो मोड है वो m इंटू टी अल्फ़ा से e की पावर अल्फ़ा टी से छोटा हो जाए, या फिर m को e की पावर अल्फ़ा टी को इधर ले आएंगे तो e की पावर माइनस अल्फ़ा टी एफ टी लेस देन इक्वल टू m के बराबर हो जाए। किसके लिए, t के उन सभी मानों के लिए जो टी नोट से बड़े हों। तीसरी बात देखेंगे फंक्शन ऑफ क्लास ए क्लास का फंक्शन कौन सा कहलाता है। ए क्लास का फंक्शन वो कहलाएगा, एफ टी कोई भी फंक्शन अगर है वो ए क्लास का कहलाएगा अगर नंबर एक वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो दिए हुए इंटरवल में, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। दो बातें अगर उसके दो गुण उसके अंदर हैं तो फिर क्या होगा, वो फंक्शन कैसा होगा, वो क्लास ए का फंक्शन कहलाएगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी और इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आप ध्यानपूर्वक इनको नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे भाई, ठीक है। लेकिन इनको नोट निश्चित रूप से आप लोग कर लेंगे। चलिए अब इसको आप देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके विषय में आप लोगों को हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए अब उसकी चर्चा करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप लोगों ने जो कि पढ़ रखा है, पहले से ही पढ़ा होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा थ्योरी और तो लिखाएंगे नहीं। दो प्रकार के हम फंक्शन यूज करेंगे, एक तो होगा आपका कैपिटल एफ टी, इसको हम फंक्शन ऑफ टी कहेंगे। एल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा
और इसको हम एफ पी के बराबर लिखेंगे, यानी कई बार एफ एस के बराबर भी लिख देते हैं, या कुछ ऑर्डर इसको एस से इंडिकेट करते हैं, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होके आता है कुछ एस पी से इंडिकेट कर देते हैं। हम यहाँ पर पी यूज करेंगे, आप एस भी यूज कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन में जैसी नेचर हो क्वेश्चन की वैसा करके आप इसको लिख सकते हैं। तो इन सबका मान होता किसके बराबर है ये देखेंगे आप। एल, तो एल में जो लिखा है वो कैपिटल एफ टी होगा, जो फंक्शन पी या एस है उसको हम स्मॉल से इंडिकेट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है लिमिट 0 से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी होता है भाई। ये इसका फार्मूला है जो आपको मात्र याद रखना है भाई। अब इसके कुछ फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं बहुत जल्दी से। लाप्लास वन का मान 1/p होता है, याद रखेंगे। नंबर 2 पर अगर निकालें लाप्लास टी का मान अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये 1/p² होता है। नंबर 3 पर आपको निकालना लाप्लास टी की पावर n का मान अगर आपको निकालना है तो ये होता है कितना, फैक्टोरियल n/p की पावर n+1 होता है हमारा। या फिर गामा में अगर लिखना चाहें इसको n+1/p की पावर n+1 हो जाता है गामा में। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि कब हमें गामा में लिखना, कब नहीं गामा में लिखना। अगर ये आपका t की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर यहाँ पर फैक्टोरियल n लिख सकते हैं या गामा में भी लिख सकते हैं, दोनों विकल्प आपके पास हैं। लेकिन अगर t की पावर किसमें क्या है, प्रॉपर यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब आप इसको गामा में ही लिखेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखना। आगे नंबर 4 आप देख लीजिए। नंबर 4 फार्मूला आपको याद रखना, e की पावर at अगर दिया गया है तो इसका मान 1/p-a हो जाता है हमारा। 5वां देखेंगे, अगर लाप्लास साइन at का निकालना है आपको तो ये होगा a/p² + a² हो जाएगा आपका। छठा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। छठा फार्मूला यद्यपि आप लोगों ने सब पढ़ रखे, अगर कोस at का मान आपको निकालना है लाप्लास में तो ये हो जाएगा p/p² + a² हमारा। इसी प्रकार से हम किसमें साइन हाइपरबोलिक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at का मान आपको फाइंड आउट करना है तो सेम फार्मूला होगा जो यहाँ पर आपने लिया, बस यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, यानी a/p² - a²। और 8वां फार्मूला आप देखेंगे लाप्लास कोस हाइपरबोलिक at, और इसके लिए भी क्या कंडीशन होगी, सेम हो जाएगा, वही जो ऊपर वाला लिखा है, बस साइन माइनस का आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे p² जो है वो बड़ा है a² से, यहाँ भी p² बड़ा है a² से, यानी दोनों बराबर नहीं हो सकते, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये केवल आपको कितने 8 फार्मूले बताएं, इन्हीं का इस्तेमाल हम यहाँ पूरे के पूरे चैप्टर में करेंगे। और आज ही चैप्टर को फिनिश करने का संकल्प किया तो फिनिश ही करके जाएंगे। ज़रा देखेंगे एक एक करके किस प्रकार से हम लोग करते हैं भाई प्रश्नों को। चलिए चलिए अब इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज आपको देख लेंगे। पहले एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं मैं यहाँ। पहली प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इफ लाप्लास एफ टी का मान अगर फंक्शन ऑफ पी के बराबर है, छोटी छोटी बातें आप याद रख लीजिए, देन लाप्लास एफ टी और ई की पावर ए टी से अगर इसे गुणा कर दें, किससे, ए टी से गुणा कर दें, अगर ई की पावर ए टी से इसको और गुणा कर दें और इसका लाप्लास निकालना चाहें तो जो एफ टी था बस कुछ नहीं करना, यू हैव नथिंग टू डू, बस पी में से एफ क्या फंक्शन ऑफ क्या करेंगे, एफ पी था आपका, अब फंक्शन ऑफ पी माइनस ए हो जाएगा। बस जो ई की पावर में रखा हुआ टी का कोफिशिएंट वो पी में से घट जाएगा, ये आपको याद रखना।
दूसरी बात भी आपको और याद रखनी, देखिए दूसरी भी बता दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी के साथ में। अगर लाप्लास एफ टी का मान एफ पी के बराबर हो तो आपको क्या याद रखना है भाई बच्चों, लाप्लास एफ ए टी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a और एफ पी अपॉन ए, एफ पी अपॉन ए, यानी 1/a बाहर आ जाएगा और p की जगह पर p/a हो जाएगा हमारा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इतना काम आपको ही बेटा करना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं, हम यहाँ पर पूछा भी गया है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी और लिख देना, उसका भी हमें यूज करेंगे, फिर तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। तीसरा भी देख लीजिए भाई, देखिए इफ लाप्लास एफ टी का मान अगर फंक्शन ऑफ p के बराबर हो और कहीं पर एक दूसरा फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, वो इस प्रकार से कि ये है एफ टी माइनस ए, कब, इफ टी बड़ा है a से और इसका मान है 0 इफ टी छोटा है a से। इस प्रकार से आपको अगर कोई फंक्शन यहाँ पर दिया गया है तब आप कैसे करेंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे ये आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो तब अगर हमें GT का निकालना हो, किसका, लाप्लास GT का निकालना होगा, तो उसमें हम करेंगे e की पावर माइनस AP को बाहर लिख करके बस FP से मल्टीप्लाई कर देंगे। चल इन तीनों पर आधारित हम एक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है फाइंड लाप्लास e टू दी पावर माइनस टी और साइन स्क्वायर। देखिए भाई ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप लोगों को क्या करना, बस एक बात याद रखनी, सॉल्यूशन में आपको लाप्लास साइन स्क्वायर टी का निकाल देना भाई। अभी अभी हमने जितने 8 फार्मूले पढ़े हैं उसमें कहीं भी साइन स्क्वायर टी का नहीं निकाला हमने, या तो लाप्लास 1 निकाला है, या तो लाप्लास टी, या तो e की पावर a टी, या तो साइन a टी, या तो कोस a टी, या तो फिर साइन हाइपरबोलिक a टी, या तो कोस हाइपरबोलिक a टी। स्क्वायर का हमने नहीं निकाला। तो पहले हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और इसका मान होगा 1 माइनस कोस 2t/2 हो जाता है इसका मान हमारा। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करें तो 1/2 को आप बाहर ले लीजिए और ये हो गया लाप्लास 1 और यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं माइनस लाप्लास कोस 2t। अब देखिए ये फार्मूला बिल्कुल, इसमें फार्मूला नंबर 1 लगा देंगे। 1 का मतलब क्या होता है भाई, फार्मूला नंबर 1 है लाप्लास 1, लाप्लास 1 का मान हमने 1/p निकाला है। इसमें फार्मूला नंबर कौन सा, जो कोस a t वाला वो लगा देंगे, जो भी आपका 5वां छठा रहा होगा, क्या है वो p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की जगह 2 रखा हुआ है हमारा, क्या रखा है, a की जगह पर 2 रखा हुआ है हमारा, तो यानी 4 हो जाएगा भाई। एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम लेंगे तो इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4, इधर p स्क्वायर हो जाएगा हमारा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, तो ये इस प्रकार से 2/p इंटू p स्क्वायर प्लस 4 हो गया। लेकिन ये हुआ किसका, अब ये भी प्रश्न आता है हमारे पास। ये मान हमने साइन स्क्वायर t का निकालना है, हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए e की पावर माइनस टी और साइन स्क्वायर t का मान चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, देखिए कौन सी भाई, अगर एफ टी का मान एफ पी के बराबर हो, यानी साइन स्क्वायर टी का मान अगर एफ पी, ये फंक्शन ऑफ एफ पी कहलाता है, तब एफ टी और ई की पावर ए टी का मान पी में से एक हट जाएगा। तो यहाँ टी का गुणांक क्या है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो -1 है, तो जहाँ भी पी आप देख रहे हैं वहाँ पर p-1 कर दीजिए। देखिए p-1 इंटू p+1, क्योंकि यहाँ की जगह पर, यहाँ पर आप p की जगह p-1 कर देंगे तो ये हो गया p-1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ध्यान रखेंगे भाई, p स्क्वायर में नहीं जोड़ना, p में जोड़ घटाना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई चाहो तो कर दो, अदरवाइज ऐसे लिखा रहने दो, जैसा आपका आंसर पूछ रहा होगा उसी प्रकार से आप लिख देंगे।
ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस का 2p और बच्चों प्लस का ये हो गया आपका 5। इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाता है हमारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को और ले लेते हैं भाई इसी के साथ में। ये पहली प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको कराई थी, कौन सी, एफ टी बराबर एफ पी। ठीक है, दूसरा और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। इसमें कहा गया इसमें कहा गया इफ लाप्लास एफ टी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ लाप्लास एफ टी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, ये अपॉन में दे रखा है इसके कितना 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 1। क्या दिया है 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 1। देन लाप्लास f2t का मान क्या होगा। 2t का मान पूछ रहे हैं भाई क्या होगा। तो देखिए हमें इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, कि अगर लाप्लास ft का मान fp के बराबर है तब लाप्लास f(a)t का मान 1/a इंटू fp/a हो जाता है। अब देखिए l की f की जगह इफ रखा है, l की जगह l रखा है, ft की जगह पर ft रखा हुआ, fp की जगह पर ये पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/2p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस 1 है। और यहाँ पर मान किसका पूछ रहे हैं, l f2t, a की जगह पर 2 आ जाएगा। बस सेम क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास कैसे करना होगा भाई हमें, तो जो दिया गया उसको हम ऐसा से लिख देते हैं भाई, किसका, LFT का मान हमें दिया कितना, पी स्क्वायर माइनस का p प्लस का 1/2p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू p माइनस 1। ठीक, इसका क्या अर्थ हुआ भाई, अब आपको क्या निकालना भाई, लाप्लास a की जगह पर a का मान 2 कर देना। तो क्या फार्मूला देखिए, 1/a का मतलब 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2। ठीक, बड़ी ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। जहाँ भी p हो, जैसे p/a है तो p/2 करते चले जाइए, p/2 का होल स्क्वायर माइनस p/2 प्लस का 1 नीचे भी वही काम करेंगे। यहाँ पर p की जगह p/2 लिख देंगे, 2 इंटू p/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू p/2 और माइनस का 1। ये आपके पास आया है। देखिए कितना हुआ रे बच्चों, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर कर दे रहे हैं। किसका मान चाहिए हमें, लाप्लास f2t का मान हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, देखें यहाँ से 2 से तो ये वाला 2 कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 4 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ गया आपका, आ गया पी स्क्वायर माइनस के 2p और प्लस का 4 बटों में 4 नीचे आ जाएगा, वो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, p माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया p माइनस 2, तो कैल्शियम लेंगे तो 2 और ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो 4 से और नीचे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से आपका आंसर चल के आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था। अगला सवाल देखेंगे भाई। तीसरी प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी पर आधार पूछा है, उन्होंने कहा फाइंड लाप्लास, तीसरा सवाल, फाइंड LFT वेयर FT बराबर, FT को इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया, cos t माइनस 2π/3 इफ t ग्रेटर देन 2π/3 और 0 इफ t लेस देन 2π/3, ऐसा करके उन्होंने दिया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को करने का बड़ा सीधा सा तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर,
क्या निकालेंगे, लाप्लास एफ टी आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, लाप्लास कोस टी माइनस 2π/3 आप निकालेंगे यहाँ। और निकालने का क्या तरीका, बड़ा सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया था कि इसे e की पावर में ले जाइए p से गुणा करके, e की पावर -2πp/3 यहाँ कर दीजिए और अंदर बस इसमें से हटा दीजिए, इसको लो, इसमें से बस कोस टी का मान रख दीजिए उठा करके। कोस टी का मान क्या होता है भाई, ये होता है p/p² + 1 और इससे गुणा हो रहा है आपका कितना 2πp/3। ये इसका देखिए आंसर हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लाप्लास की प्रॉपर्टीज़ को याद करके कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये थे आपके क्वेश्चंस आपके। अब देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव का मान कितना होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं भाई इसको, अगर लाप्लास एफ टी का मान एफ पी के बराबर है तब लाप्लास एफ डैश टी का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी का मान निकालना है। तो ये होगा पी लाप्लास एफ टी और माइनस f0 के बराबर होगा हमारा। इस प्रकार से हम इसको निकाल देंगे। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें इसका, अगर एफ टी का मान साइन टी आपको दिया गया है, कितना साइन टी दिया गया है, इसका निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, एफ टी का मान किसका, साइन टी का निकालना चाहते हैं, या ये कह दीजिए एफ डैश टी बराबर साइन टी। एफ टी का मान चलिए साइन टी ही ले लेते हैं भाई, और कोस टी का मान, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एफ डैश टी का जो मान है वो आपका कोस टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोस टी हो जाएगा हमारा। तो हमें मान किसका चाहिए भाई, हमें मान निकालना कोस टी का, यानी तब लाप्लास एफ डैश टी का मतलब लाप्लास कोस टी का मान निकालना चाहते हैं। क्या मान बताया हमने इसका, p इंटू क्या, p इंटू लाप्लास एफ टी माइनस f0 के बराबर हमने इसका मान बताया है। इधर क्या चल रहा है भाई, लाप्लास कोस टी बराबर p को ऐसे ही रख दीजिए, लाप्लास एफ टी का मान कितना, साइन टी, यहाँ पर साइन टी प्लेस कर दीजिए, माइनस f0 का मतलब साइन 0। तो ये हो गया आपका p इंटू 1/p² + 1 माइनस 0, यानी ये बन गया आपका p/p² + 1। हम जानते भी हैं कोस टी का मान ये होता है p/p² + 1। तो ऐसे करके हम इस फार्मूले के द्वारा प्रश्न को हल कर सकते हैं भाई बच्चों। ठीक है, तो ये था आपको करने का तरीका। अब आगे और देखेंगे एक प्रकार का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। अगर इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना तो कैसे फाइंड आउट आप उसको करेंगे भाई। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेंगे आप। अगर कहीं पर आपको लाप्लास निकालना पड़े, देखिए लाप्लास किसका, अगर आप ये निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन का, ये दिया लिमिट 0 से t और यहाँ fx dx का निकालने, तो दो तरीके आपको इसको करने के, क्या पहले इंटीग्रेशन करो फंक्शन का, फिर लिमिट रखो, फिर लाप्लास निकाल दो। लेकिन अगर सीधा तरीका आपको यूज करना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1/p कर दो और लाप्लास यहाँ पर x की जगह t कर दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाता है। और लिख देंगे p > 0 होना चाहिए, ये हमारे पास हो जाता है इसका मान। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर कोई इंटीग्रेशन का हमारे पास इससे पूछा जाता है तो। ठीक है,
अब देखेंगे अगर टी मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम कैसे करेंगे भाई। एक चलिए ये भी आपका जो भी पांचवी प्रॉपर्टी थी या जो भी रही होगी, छठी प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। लाप्लास टी एफ टी का मान अगर फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर आपको क्या करना, माइनस डी अपॉन डी पी कर दीजिए और लाप्लास एफ टी यहाँ लिख दीजिए। यानी अगर टी दिया गया है तो माइनस का चिन्ह लगा करके डी अपॉन डी पी कर दो, टी गायब हो जाएगा आपका। क्या गायब हो जाएगा, टी इसमें से आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अगर टी बटों में दिया गया हो तब कैसे आप करेंगे भाई। मान लीजिए अपोन में टी दिया गया है, ये दिया मान लीजिए एफ टी अपॉन टी दिया गया है, तो आप कैसे करेंगे। तब आपको क्या करना भाई, तब आपका इसका इंटीग्रेशन करते, इसका फिर आप उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई बच्चों। इसमें क्या कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन कर लेंगे, पी से इन्फिनिटी यहाँ ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे एफ एक्स डी एक्स। इतना काम आपको करना होगा। तो इस 7 फार्मूले आप लोगों को याद रखने। चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका एक एक करके हर प्रकार का। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या नंबर 1, फाइंड लाप्लास टी स्क्वायर साइन ए टी। देखिए ऐसे प्रश्न को करने का क्या तरीका भाई, ये लीजिए लाप्लास टी स्क्वायर साइन ए टी आपको निकालना हमारा। तो क्या करेंगे बच्चों, आप टी की पावर कितनी है, -1 है और 2 है। तो हमने क्या बताया भाई, जब माइनस, ये देखिए अगर टी की पावर 1 थी तो -1 लिया हमने, अगर टी की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 कर देंगे। अगर टी की पावर 1 थी तो डी अपॉन डी पी लिया हमने, अगर टी की पावर 2 है तो d2 अपॉन डी पी स्क्वायर कर देंगे। और फिर लाप्लास किसका, एफ टी का मतलब केवल साइन टी का ले लेंगे, किसका, साइन ए टी का हम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो गया। और भाई इसका क्या हुआ मान, अगर देखें ध्यान से तो ये बन गया d2 अपॉन डी पी। ऐसे करके लिख दो, डी पी इंटू डी पी 2 बार लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आपका बन गया साइन का हो गया a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कर दें एक एक बार, d अपॉन डी पी को ऐसे ही रहने दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो ये क्या होगा, -2 ए पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही -2 ए पी, 2 का p को 2a को चाहे तो बाहर कर दीजिए सबसे, -2a को आप बाहर भी लिख सकते हैं। यह आपका बन गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगली बार में p को ऐसे रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा करके इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 2 दूनी 4p और एक p पहले से रखा था, तो ये होगा 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी हमारी। तो कितना आ गया भाई, हल सिंप्लीफाई करें इसे तो ये बन गया आपका पी स्क्वायर, ये है, ये 4p स्क्वायर से 3p स्क्वायर हो गया हमारा, कितना 3p स्क्वायर हो गया। तो ये 2a को तो बाहर ही लिखा रहने दीजिए और ये करे 3p स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर यहाँ पर आया हमारे साथ और अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार से हम ये आंसर इसका निकाल सकते हैं भाई बच्चों। तो अगर कहीं भी इस प्रकार से कोई पूछा जाता है डिफ्रेंशिएशन के तरीके से, तो आप ऐसा टी से मल्टीप्लाई हो तो ऐसे कर लेंगे आप हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लाप्लास साइन टी अपॉन टी का पूछ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इसमें निकाला है उन्होंने लाप्लास साइन टी अपॉन टी का निकालना है। तो हमने क्या बताया भाई आपको, देखिए लाप्लास साइन टी अपॉन टी का अगर बटों में टी हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, टी गायब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट पी से इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आप कर लीजिए, यहाँ पर था स्मॉल एफ, क्या था स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये आपका, अब स्मॉल का क्या मतलब है भाई,
ये हम जरा सा देखेंगे यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आप निकाल लीजिए लाप्लास साइन टी। लाप्लास साइन टी कितना होता है 1/p² + 1 होता है। इसको हम एफ पी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एफ पी कहते हैं। अब क्या करना, हमें चाहिए एफ एक्स, तो पी को एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/x² + 1 हो गया। चूँकि पी को हमें किस में कन्वर्ट करना, एक्स में कन्वर्ट करना है। किसका फार्मूला हुआ, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x हो जाता है हमारा। लिमिट कितनी लगाई, p से लेकर इन्फिनेटिव आपकी हुई। मान रख दीजिए, जब इन्फिनेटिव रखेंगे तो π/2 हो जाएगा आपका, और जब tan रखेंगे तो ये आपका p हो जाएगा। इसका मान क्या होता है भाई, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट इनवर्स p लिख दीजिए। और tan में ही लिखना चाहते हैं आंसर, tan में पूछ रहे हैं तो इसका 1/p में कर देंगे आंसर। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। तो अगर अपॉन में आता है तो फिर इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं भाई बच्चों। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं भाई इसमें। फाइंड लाप्लास एक सवाल और, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप, चौथा भी। क्या इसमें कहा गया है, फाइंड इंटीग्रेशन ई की पावर। देखिए क्या फाइंड आउट करना भाई, फाइंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -x sin x / x इंटू dx। इसका मान पता करना भाई। अब इस प्रश्न को करने का तरीका देखिए, आप कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे भाई। सबसे पहले आप साइन टी का मान निकाल लीजिए। साइन टी का निकाल दो, या एक्स भी कह सकते हैं, चूँकि एक्स में दिया तो एक्स लिख दे रहे हैं। इसका मान क्या होता है 1/p² + 1 होता। इसको हमने एफ पी कहा। ठीक, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, एक्स बटों में ले आइए, इम्प्लाइज दैट करके निकालिए लाप्लास साइन x/x का मान चाहिए ना हमें, तो किसका चाहिए, साइन x/x का मान चाहिए। कितना होगा लाप्लास में, यानी इसको छोड़ दिया अभी, ये बटों में x ले आए पहले। तो क्या बताया था हमने, लिमिट p से इन्फिनिटी 1/x² + 1 इंटू dx कर देंगे यह हमारा। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू रख दो भाई। l को हटाने का तरीका समझ लीजिए। जब कभी हमें l को गायब करना हो तो क्या करते हैं, लिमिट 0 से इन्फिनिटी लगा देंगे। l को गायब करना है तो e की पावर -t की जगह पर -x ले लेंगे, और इंटू एफ टी यानी साइन x/x हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये इसका फार्मूला है सीधा सीधा। ठीक, और इंटू dx आपका होता है ये भाई बच्चों। बराबर क्या हुआ भाई, ये बन गया tan इनवर्स। लिमिट क्या दी है भाई, यहाँ दी है 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 0 से लेके t तक लिमिट दी गई है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये तो फार्मूले वाला हमारे पास है ना, हमारे पास ये क्या है फार्मूले वाला। लेकिन होता क्या हमारे पास फार्मूले में है, तो हम pt लेते हैं, यहाँ पर a p और x ले लेंगे। ठीक, और अब सवाल को जरा सा समझिए। यहाँ पे हमने, चलिए ये फिर से मैंने उतार दिया, p से इन्फिनिटी 1/x² + 1 इंटू dx को मैंने ऐसे ही लिखा। अब हमें p गायब करना, चूँकि मान किसका निकालना, -x चाहिए। तो दोनों तरफ आप क्या करें, दोनों तरफ p का मान 1 रख दीजिए, पुटिंग p = 1। चलिए यहाँ रख दिया हमने, लीजिए ये करा मैंने यहाँ, पुटिंग p = 1 रखते हैं। तो ये बन गया आपका लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x इंटू साइन x/x और इंटू dx हमारा बराबर, ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है। tan इनवर्स x लिमिट लगा दी हमने 0 से इन्फिनिटी भाई, 0 से, चूँकि p का मान हमने इसको 1 कर दिया। तो tan इन्फिनिटिव का मान कितना होता है भाई, tan इन्फिनिटिव का मान होता है आपका π/2। ठीक है, और tan 0 का मान आपका, ये आपका 0, सॉरी यहाँ पे 1 था, लिमिट 1 रखी थी,
1, और इसका मान जब 1 रखेंगे तो π/4 आ गया आपका। तो कुल मिला करके इसका मान क्या है आपका π/4 आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करने हैं। कल हम आपको लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।